दोस्तों, आज के समय में सभी काम डिजिटल रूप में किए जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है मोबाइल फोन की। अब जाहिर सी बात है कि मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल होगा तो उसे चार्ज भी लोग ज्यादा करेंगे। इसलिए इन दिनों मोबाइल की डिमांड बढ़ने के साथ साथ मोबाइल चार्जर की भी डिमांड बहुत बढ़ी हुई है। इसलिए इस बिजनेस को शुरू करने का विकल्प आप चुन सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत मुनाफा मिलेगा। इस बिजनेस से संबंधित जानकारी आपको उद्यमी के माध्यम से मिलेगी। चलिए तो बात करते हैं मार्केट डिमांड की। मार्केट में मोबाइल चार्जर की काफी डिमांड है। वो इसीलिए क्योंकि आजकल सभी के पास स्मार्टफोन होते हैं और लोग इसका काफी अधिक उपयोग भी करते हैं। फिर चाहे वो शहर हो या गांव, सभी जगह इसकी डिमांड बहुत होती है। और इस बिजनेस की खास बात यह है कि यह बिजनेस कभी भी और किसी भी समय चल सकता है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट में इसकी कितनी ज्यादा मांग है। इसे आप साल में किसी भी महीने में और कभी भी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए उद्यमी के माध्यम से आपको इस बिजनेस से रिलेटेड सारी जरूरी जानकारी से रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इसके प्रोसेस से। चार्जर बनाने के प्रोसेस के बारे में बात करें तो रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करने के बाद पीसीबी की टेस्टिंग करके चार्जर कैबिनेट में इसकी फिक्सिंग की जाती है और फिर चार्जर पिंस को चार्जर कैबिनेट में प्रेस फिट किया जाता है। कुछ चार्जर पिंस को अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग की सहायता से चार्जर कैबिनेट में असेंबल किया जाता है। इसके बाद इन चार्जर्स की टेस्टिंग की जाती है, जैसे वोल्टेज एजिंग टेस्टिंग, जिसमें चार्जर को डिफरेंट वोल्टेज फ्लक्चुएशन पर टेस्ट किया जाता है। टेस्टिंग में सही पाए जाने वाले चार्जर्स पर लेजर प्रिंटिंग मशीन की सहायता से ब्रांड नेम, लोगो आदि प्रिंट करके पैक करके मार्केट में डिस्पैच कर दिया जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं मोबाइल चार्जर बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल्स के बारे में, जो कुछ इस प्रकार हैं: पीसीबी, चार्जर कैबिनेट, यूएसबी केबल्स, चार्जर पिंस और पैकेजिंग मटेरियल। और साथ ही जिन मशीन्स के साथ मोबाइल चार्जर की असेंबलिंग की जाएगी वो है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग मशीन, चार्जर एजिंग टेस्टर, डीसी इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर, लेजर मार्किंग मशीन और टूल किट। साथ ही अगर बात करें बिजनेस को शुरू करने के लिए इलेक्ट्रिक लोड की, तो आपको इस बिजनेस के लिए लगभग 8 से 10 किलोवाट का इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेना होगा और 800 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया में इस शानदार व्यवसाय को शुरू किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं मैन पावर की। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए और अच्छी तरह से चलाने के लिए मैन पावर बहुत जरूरी होती है और इस व्यवसाय को 18 से 20 लोगों की मदद से शुरू किया जा सकता है, जिसमें 4 से 5 स्किल्ड और 8 से 10 अनस्किल्ड लेबर के साथ साथ एक सुपरवाइजर, एक टेक्निकल असिस्टेंट और एक अकाउंटेंट शामिल है। प्रोडक्शन कैपेसिटी के अनुसार मैन पावर कम या ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये मत भूलिए कि किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए और अच्छी तरह से चलाने के लिए सरकार की अनुमति लेना बेहद जरूरी है। ऐसे में लाइसेंसेस की भूमिका काफी अहम होती है और इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको जिन लाइसेंसेस की जरूरत पड़ेगी वो है जीएसटी और उद्यम। और जो स्कीम्स एप्लीकेबल है वो है पीएमईजीपी यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसके तहत इस योजना में 10 लाख से लेकर 25 लाख तक के लोन का प्रावधान है और आपके वर्ग के अनुसार सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। हमने सारे फिगर्स एंड फैक्ट्स पर तो बात कर ली, लेकिन अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी की, क्योंकि पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना ही पड़ता है। तो मोबाइल चार्जर असेंबली बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 15 से 18 लाख इन्वेस्टमेंट करनी होगी, जिसमें आप 18% से लेकर 20% तक का प्रॉफिट कमा सकते हैं। आज उद्यमी के माध्यम से हमने आपको बताया मोबाइल चार्जर असेंबली बिजनेस के बारे में, ताकि आप भी आत्मनिर्भर बन सके। और ऐसे ही नए बिजनेस आइडियाज के लिए आप हमारे चैनल उद्यमी इंडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए डाउनलोड करें हमारे उद्यमी ऐप को और ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.udyami.org.in पर। आपके बिजनेस रिलेटेड सवालों के लिए आप हमसे सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक हमारे कॉल सेंटर नंबर 7526000333 और 7526000555 पर कॉल कर सकते हैं।